चैप्टर नंबर 4 है जो इतिहास यानी कि हिस्ट्री से है। तो बंगाल विभाजन कब हुआ, तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। वही मैं ऑब्जेक्टिव लाया हूँ जो आप लोगों के लिए 100% एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। तो चलिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि बंगाल विभाजन कब हुआ। तो बंगाल विभाजन जो है हमारे प्यारे दोस्त, मैं आप लोग को हर वीडियो में बताता था 1905 में हुआ था और रद्द हुआ था 1911 में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और वही ऑब्जेक्टिव आप लोगों को एक मॉडल सेट नीचे दे दिया गया आप लोगों को, साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का और क्या कहता है, हाँ, और हिंदी का। ठीक है, आप लोग को मॉडल पेपर आप लोगों को दे दिया गया है नीचे, आप लोग उसे जा करके जरूर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको गर्दा उड़ाइए, इससे जो है आप लोग को 5 नंबर की तैयारी अवश्य हो जाएगा। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। केसर-ए-हिंद की उपाधि जो है महात्मा गांधी किस घटना के कारण लौटाए थे, तो वो लौटाए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। आगे कह रहा है 3 नंबर में, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। तो हमारे प्यारे दोस्त, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रसिद्ध नारा था, करो या मरो, महात्मा गांधी ने कहे थे, याद रखिएगा, करो या मरो। आगे क्या कह रहा है इसे ध्यान से देखिएगा हमारे प्यारे लाल एवं सुंदरलाल। और आप लोगों के लिए मैं ऐसा ही ऑब्जेक्टिव लाते रहता हूँ। अगर आप लोग नए नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को तो प्रेस जरूर ही कर लेंगे। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो सबसे पहले नंबर बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये चंपारण में किए थे और इनको जो है राजकुमार शुक्ला ने बुलाए थे चंपारण में, और ये नील के खेती के लिए बुलाए थे। और आप लोग एक बात याद रखिएगा कि 1915 में ये दक्षिण अफ्रीका से आए थे और 1916 में साबरमती आश्रम और 1917 में ठीक आश्रम के बाद जो है 1917 में आप लोगों को याद रखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह किए थे। चलिए 15 में क्या कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है। तो बिहार के जीरादेई में है। कहाँ है, बिहार के जीरादेई में है। ठीक है, राजेंद्र नगर में आप लोग जानते होंगे, हाँ, बिहार के जीरादेई में। आगे की ओर क्या कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की और कब की। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की, तो वो किए थे लाला हरदयाल 1913 में। गदर पार्टी का स्थापना याद रखेगा कि लाला हरदयाल 1913 में किए थे। आगे की ओर 7 नंबर में, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख ही रहेंगे, 11, 19 ये सभी पूछा हुआ है। तो 13 अप्रैल 1919 को पूछा, मतलब कि हुआ था हत्याकांड जलियांवाला बाग। आगे क्या कह रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में हुआ था। और अपना पटना उच्च न्यायालय का स्थापना भी 1916 में ही हुआ था, याद रखिएगा, अपना पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो वो हुआ था सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में। सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। चलिए, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक करते रहे, अपने दुश्मन के साथ शेयर करते रहे। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। तो भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ, तो वो हुआ था हमारे प्यारे दोस्त, याद रखिएगा, आप लोग को बहुत याद रखना जरूरी है कि 1920 में तुर्की के समर्थन में हुआ था खिलाफत आंदोलन। ठीक है, आगे देखिए पूछा हुआ है, कितना बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। ठीक है, शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ, तो वो हुआ था हमारे प्यारे दोस्त, आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, तो ये हुआ था आप लोगों को, मतलब कि कहने का अर्थ हुआ खिलाफत आंदोलन जो है ना कब और किस शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। तो ये तो आप लोग जान ही गए हैं कि ये हुआ था 1920 तुर्की के, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किस यात्रा से हुआ था, तो ये बात आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। दांडी मार्च 1930 में हुआ था, जो महात्मा गांधी जो है, ठीक है, वो दांडी मार्च करने गए थे क्योंकि दांडी नामक स्थान ही था। चलिए आगे की ओर हम लोग 12 में चलते हैं। 12 में क्या कह रहा है हमारे प्यारे दोस्त कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग पारित हुआ, तो वो पारित हुआ था हमारे प्यारे दोस्त 1929 लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1929 लाहौर अधिवेशन में। 13 में कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब और किसने किया। देखिए कितना बार पूछा हुआ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना तो 1925 में हुआ था, केडी है,
ठीक है, KB हेडगेवार ने किए थे, KB हेडगेवार 1925 में। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में सलीमुल्लाह खां और कौन था, ऐसी उल्ला खां था, उल्ला था, हाँ चलिए ऐसी उल्ला करके याद रखिएगा 1906 में। और ये वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो वो बारदोली आंदोलन था। कौन था? बारदोली। ठीक है, सरदार की उपाधि दिया गया था बारदोली आंदोलन के समय, याद रखिएगा। 15 में कह रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह हमारे प्यारे दोस्त अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो जान जाइए कि 1916 में हुआ था। साबरमती आश्रम 1916 में, अपन उच्च न्यायालय 1916 में, और क्या कहता है, हाँ, और लखनऊ जो है अधिवेशन 1916 में हुआ था, याद रखिएगा। रंपा विद्रोह भी 1916 में। चलिए आगे क्या कर रहा है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वो दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। तो सरस्वती जी के हाथ में वेद रहता है, ऐसे याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर। 16 के बाद हम लोग चलते हैं 17 में। तो 17 में हम लोग का क्या है क्वेश्चन, सो देखते हैं। तो 17 में कह रहा है हमारे प्यारे दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन में जो है दे दिया गया है लिंक, आप लोग को व्हाट्सअप, टेलीग्राम सभी चीज़ का लिंक दे दिया गया। और यहाँ तक कि आप लोग को दे दिया गया है क्या, तो हर सेट, हर विषय का एक एक मॉडल पेपर दे दिया गया। आप लोग जरूर उसे विजिट करेंगे और देखेंगे। हमें पूरा आशा है। इसके बाद किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? तो 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था 1920 ईस्वी में? तो एम.एन. राय। कौन किया था? तो एम.एन. राय। कौन किया था? तो एम.एन. राय। आगे कह रहा है 18 में, अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो अली मुसलियार ने मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था, अली मुसलियार ने। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है 19 में कह रहा है कि निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? तो सीमांत गांधी और बादशाह खान किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि चंपारण विद्रोह कब हुआ? तो चंपारण विद्रोह कब हुआ हमारे प्यारे दोस्तों? मैं अभी थोड़ा देर पहले बताया हूँ कि यही नील के खेती के लिए विद्रोह हुआ था 1917 में। ठीक है, 1917 में। गांधी जी 1915 में आए थे, 16 में साबरमती, लखनऊ समझौता और अपना उच्च न्यायालय, याद रखेगा। 17 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चलिए आगे की ओर। आगे क्या कह रहा है 21 में कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो कौन सा अधिनियम के द्वारा जो है मुसलमानों को अलग से पृथक, मतलब कि पृथक मतलब अलग प्रतिनिधि दिया गया है? तो 1909 के अधिनियम द्वारा। किसका? तो 1909। आगे क्या कर रहा है 22 नंबर में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आप लोग देख ही रहे हैं कितना बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। ठीक है, और ये डफरिन के शासनकाल में हुआ था, ए.ओ. होम ने किया था। चलिए आगे की ओर। क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है पहले अध्यक्ष है W.C. बनर्जी। ठीक है, ए.ओ. होम के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। प्रथम महिला अध्यक्ष इसमें है एनी बेसेंट, याद रखिएगा। मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है? पंजा छाप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ए.ओ. होम ने किया था, मैं बताया हूँ ना। और ये अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी। महिला कहेगा तो एनी बेसेंट, मुस्लिम कहेगा तो बदरुद्दीन तैयबजी सबसे पहले। 25 में कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? तो किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा। चलिए ये तो याद ही रहेगा हमारे प्यारे दोस्तों को। चलिए 26 में क्या कहा, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो किस वर्ष जो है साइमन कमीशन भारत आया था? तो भारत जो है साइमन कमीशन 1928 में ही आया था। 1928 में लाला हरदयाल को मार लाठी से पीट दिया था। ठीक है, चलिए 27 के बाद हम लोग चलते हैं 28 नंबर में। 28 नंबर में क्या करा? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की? तो दोनों आदमी मिल करके, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों आदमी मिल करके इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब किए थे? तो वो जो किए थे हमारे प्यारे दोस्त 1928 में किए थे। कब किए थे? 1928 में। 29 में क्या करा? गांधी इरविन समझौता, यानी कि दिल्ली पैक्ट भी इसको हम कहते हैं। गांधी इरविन समझौता का या दिल्ली पैक्ट का है, किस वर्ष हुआ?
किस वर्ष हुआ? गांधी इरविन और दिल्ली पैक्ट समझौता कब हुआ? तो याद रखिए इरविन, गांधी इरविन 31, इरविन 1931 में हुआ था। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। एक मिनट, सॉरी 1931 में हुआ था। ठीक है, हाँ ये वाला था 1928 में। एक मिनट, हाँ चलिए, अब ये है 1931 में गांधी इरविन। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 30 के बाद हम लोगों को आ जाता है क्या आता है? 30 नंबर में आता है गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गोलमेज सम्मेलन जो 1930, 31, 32 में हुआ था, याद रखिएगा। तो किस गोलमेज में लिए थे? तो ये द्वितीय गोलमेज में लिए थे, यानी कि 1931 में, 1931 ईस्वी में ये भाग लिए थे। चलिए आगे की ओर 31 नंबर में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब किया गया था? तो वो 1934 में किया गया था, 1934 में किया गया था। तो मैं आप लोग को एक बार फिर से बताना चाहता हूँ हमारे प्यारे दोस्त, यदि आप लोग नए हैं तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और एक लाइक करते रहेंगे। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर दोस्त नहीं है तो दुश्मनों को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि नीचे व्हाट्सअप, टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है और हर विषय का एक मॉडल सेट दे दिया गया है, आप लोगों को कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए 32 में कह रहा है भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई थी? भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना 1914 में जो किया गया था वो कहाँ पर किया गया था, वो पूछ रहा है। तो जर्मनी में किया गया था। भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 में कहाँ किया गया था? तो जर्मनी में किया गया था। तो हमारे प्यारे दोस्त, आज जो है मैं मोस्ट इंपोर्टेंट 32 ऑब्जेक्टिव कराया हूँ। आप लोग को अच्छा लगा हो तो जो करना है सो आप लोग करवे ही कीजिएगा और नीचे जो लिंक दिया गया है उसे जरूर एक बार विजिट करेंगे। तो चलिए हमारे प्यारे दोस्त, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। ऐसा ही रहेगा आप लोगों को 5वां चैप्टर। तो चलिए इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स, इतना ही पर। जय हिंद, जय भारत।